चाइना में लाइसेंस का जो प्रोसीजर है, यहाँ पे ये 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट फर्स्ट स्टेप है उसका पीटी और सेकंड स्टेप उसका ये जो एफएमजी टाइप का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उस टाइप का होता है। लेकिन जो पीटी एग्ज़ाम है, वो एक समझिए कि वो 3 सिटिंग में होती है। तो उसका फर्स्ट एक ही दिन में होता है तीनों, तीनों सिटिंग 2 घंटे के भीतर खत्म हो जाता है। तो जो फर्स्ट सिटिंग उसका है, उसमें 10 क्वेश्चंस होंगे। 2 क्वेश्चंस जो होते हैं, उसमें आपको किस हिस्ट्री चाइनीज़ में लिखना होता है, और जो 8 क्वेश्चंस होते हैं, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, उसको आपको कंप्यूटर पर टिक करना होता है। तो जो मेन प्रॉब्लम क्या है, जो वही 2 जो क्वेश्चंस है जिसको आपको चाइनीज़ में लिखना है, वही फॉरेनर, कोई भी फॉरेनर हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो या बांग्लादेश से हो, जो भी हो, क्योंकि हम लोग जनरली जो वर्क करते हैं चाइना में फुली कंप्यूटराइज़ है। जैसे मान लीजिए कोई आप हॉस्पिटल में पेशेंट का हिस्ट्री भी लेते हैं, तो उसको हम लोग कंप्यूटर पे ही नोट करते हैं। तो पेन से लिखना चाइनीज़ कैरेक्टर और कंप्यूटर पे टाइप करना या मोबाइल पे टाइप करना, इट्स वेरी डिफरेंट। सो तो आपको, अगर आपको लाइसेंस का प्रिपरेशन करना है चाइना में, तो ड्यूरिंग आप एमबीबीएस ही चाइनीज़ कैरेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको। क्योंकि चाइनीज़ कैरेक्टर और कोई भी वर्ल्ड का दूसरा लैंग्वेज है, तो वो काफ़ी डिफरेंट है। दूसरा जो वर्ल्ड का दूसरा लैंग्वेज, उसमें अल्फाबेट्स होते हैं। जैसे मान ली इंग्लिश है, उसमें 26 अल्फाबेट्स हैं, एबीसीडी लाइक दैट। सो यू कैन लाइक आप उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लेकिन जो चाइनीज लैंग्वेज है, उसमें कोई अल्फाबेट नहीं होता है, वो सारे के सारे कैरेक्टर ही हैं। तो आप जितना ज्यादा कैरेक्टर पर मास्टरी लीजिएगा, उतना आप चाइनीज पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, है कि नहीं?